हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ पाकिस्तान में पिछले दिनों हुए इलेक्शन और उसके बाद आए रिजल्ट्स और उसके बाद जो सरकार बनाने की जो ड्रामेबाजी जो चल रही है या जो उथल पुथल चल रही है या जो कश्मकश चल रही है उसके बारे में आपसे बात करने के लिए आया हूँ। पाकिस्तान के इलेक्शन के बाद बनने वाली सरकार एक तरह से मुझे तो लगता है कि बीरबल की खिचड़ी की तरह हो गई है। ना तो वो पकने का नाम ले रही है या बनने का नाम ले रही है और बस टाइम निकलते जा रहा है और मामला खिंचता ही जा रहा है, खिंचता ही जा रहा है। और पाकिस्तान की इस सिचुएशन का जिम्मेदार कौन है आप सबको पता ही है। पाकिस्तान की सरकार बनने का जो ये तिगड़मबाजी है, ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए एक ऐसी हड्डी की तरह हो गई है जो कि ना उनसे उगली जा रही है और ना उनसे निगली जा रही है। अब क्या करें, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने पहले ये सोचा था कि भैया आराम से स्मूथ इलेक्शंस हो जाएंगे, अपना इलेक्शन में रिगिंग करके एक फ्रैक्चर मैंडेट आ जाएगा और उसके बाद आराम से पीछे बैठ करके हम टांग खींच करके सारा गेम प्ले करेंगे और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और सबकी सब जो है स्मूथली हो जाएगा और हमारी रेपुटेशन चार चांद लग जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली होगा इसका उल्टा। और आज की डेट में तो ऐसी हालत है कि सरकार बनाने की तो कोई पार्टी सोच भी नहीं रही है, उल्टा लोग सरकार बनाने से पीछे भाग रहे हैं। ये हालात हैं, ठीक है जी। और तो और इस इलेक्शन को लेकर के जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसके अलग रिफ्लेक्शंस हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये लगा लीजिए कि यूएस और यूके ने पाकिस्तान में हुए इस इलेक्शन के ऊपर इतने क्वेश्चन मार्क्स लगाए हैं, इतने ऑब्जेक्शंस उठाए हैं कि पूछिए मत। मैंने पिछले दिनों एक ये मैं आपके साथ भी शेयर करता हूं, राइटर्स का मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, ये देखिए मैं आपके साथ भी शेयर करता हूं कि क्या सिचुएशन है, कितना ऑब्जेक्शन जो है, कितने क्वेश्चन मार्क यूएस, यूके और दूसरी कंट्रीज ने ये लगाए हैं। ये है आपके सामने आर्टिकल, ये देखिए, ये है राइटर का आर्टिकल जो आप देख रहे हैं। इसमें ये देखिए, और ये भी देखिए। उसके बाद ये यूएस यूके ही नहीं, यूरोपियन यूनियन ने भी इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन उठाया है और इसके आर्टिकल्स रॉयटर्स में ही नहीं और कई सारे न्यूज़पेपर्स, गार्डियंस, ऑस्ट्रेलिया के कई न्यूज़पेपर, एसोसिएटेड प्रेस और कई न्यूज़पेपर्स में प्रिंट हुए हैं और पब्लिश भी हुए हैं, मतलब ऑनलाइन पब्लिश भी हुए हैं। और ये यू का एक आर्टिकल है जिसमें आप ये देखिए, जिसमें उन्होंने कई तरह के ऑब्जेक्शंस और क्वेश्चंस उठाए हैं कि इमरान खान जेल में है, उनका जो है कई तरह की रिगिंग की जा रही है और इस तरह के कई तरह के क्वेश्चंस ईयू ने भी उठाए हैं। ये आर्टिकल आपके सामने पूरी तरह से रखा हुआ है। और इसके बाद इन सब चीजों में जो एक बहुत बड़ा तड़का जो है, जो अभी आज 18 तारीख को या पिछले 2-3 घंटे में ही सामने आया है कि पाकिस्तान के रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर ने पब्लिक में ये खुद स्टेटमेंट दे दी है कि उसने खुद जो है इलेक्शन में रिगिंग करी है। कई उसने पाकिस्तान के कैंडिडेट्स को जो कि 50-50, 70-70 हजार वोटों से हार रहे थे, उनको ठप्पे मार मार करके जिताया। इसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वीडियो इसके मैं पूरी वीडियो के आखिरी में लगा दूंगा, आप उसको जरूर देखिएगा। तो इस तरह से सिचुएशन ये हुई है कि पाकिस्तान के इलेक्शन के बाद जो रेपुटेशन बननी थी या इस्टेब्लिशमेंट जो ये सोच रही थी कि पाकिस्तान के इलेक्शन स्मूथ हो जाएंगे और उसके बाद हमारी रेपुटेशन बन जाएगी और उसके बाद हम आईएमएफ से बड़े स्मूथली जो है वो फंड्स ले लेंगे और बड़ी स्मूथली हमारा तो काम हो जाएगा जी, एक फ्रैक्चर मैंडेट आ जाएगा, हम मतलब हमारे लिए तो विन विन गेम है जी। लेकिन सिचुएशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड होती ही जा रही है दिन ब दिन। अब मेरे ख्याल से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, हर बार ये पाकिस्तान का इस्टेब्लिशमेंट मिल जाता है, पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई को चाहिए
कि भैया इस मामले को जल्दी से जल्दी सॉल्व करें, नहीं तो ये मामला मुझे साफ लगता है कि इनके कंट्रोल से बाहर होने वाला है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को इसके बदले लेने के देने पड़ जाएंगे और पाकिस्तान जो है और एक बिग मैस में पड़ते जा रहा है। और इसके लिए तो जो ऑब्जेक्शंस उठाए गए हैं, जो मैंने आपको राइटर्स की वगैरह में दिखाया, इसमें तो पाकिस्तान की एक फेवरेट सेनेटर है यूएस की इल्हान उमर, उसने भी ऑब्जेक्शन उठा दिया है। तो अब क्या बोले, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ये बिल्कुल सख्त वार्निंग है कि जल्दी से जल्दी जो है इस मामले को सॉल्व करें, नहीं तो समझ लो कि मामला हाथ से गयो। और लेटेस्ट न्यूज ये है कि पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट ने जो ये डिप्टी कमिश्नर है रावलपिंडी का, इसको निकाल भी दिया है और इसके साथ हो सकता है आगे जाकर के इसकी पेंशन वेंशन में भी लफड़ा वफड़ा पड़ जाए। लेकिन इतना क्लियर है कि पाकिस्तान की रेपुटेशन जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में अच्छी होने वाली थी इलेक्शन के बाद, वो तो आप समझ लो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। ठीक है जी, तो ये है मेरा एनालिसिस। और अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और आखिरी में मैं रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर है उसके वीडियोस लगा के जा रहा हूँ, आप जरूर देखिएगा। तब तक के लिए भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मीडिया और इतना प्रेशर था कि मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं और मैं ये सारी चीजें अवाम के सामने क्यों ना रखूं। मैं इस कर्म में से गुजर रहा हूं। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि आपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियां सवा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम न करें। हम लोग ये काम बर्दाश्त आ गया। देखिए, मैंने रावलपिंडी के लिए 16 घंटे काम किया है। मैंने यहाँ रिंग रोड बनाया है, ददोचा डैम बनाया है, होली फैमिली हॉस्पिटल बनाया है, जिमखाना बनाया है, मैंने लारी अड्डे बनाए हैं, मजदूरों के लिए सेंटर बनाए हैं, मंशियात के अड्डे सेंटर बनाए हैं। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूं, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घूंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। मैं ये जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल हैं, पुलिस भी शामिल है, पुलिस भी शामिल है, जो लोग जो और चीज है वो सामने नहीं आ सकती ना। देखिए, फौज ने इलेक्शन बिल्कुल ठीक करवाए हैं। जो फॉर्म 45 है वो आज भी पूरा है। दोबारा इलेक्शन कराने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ फॉर्म 45 इकट्ठे कर लें तो उसके ऊपर सारे रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको क्या लगता है किस पार्टी के लोगों ने ये जीता है? फिर कमिश्नर साहब ये बताइएगा, जो आरओ ने रिजल्ट्स रोके थे, क्या उसमें बेज़ाब्तियां हुई है? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, बेज़ाब्तियां तो छोटा लफ्ज है। जो यहाँ पे हुआ है कि जो लोग आजाद उम्मीदवार 70-80 हजार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरे लगा के सबको हरवाया। आपने किसी से कहा कि सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, इसको रोका जाए? देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक है। किसके कहने पे सब कुछ होता रहा? ये इतना सब कुछ हुआ, आखिर किसके कहने पे? आपके ऊपर कोई दबाव था? किसने ऐसा किया? मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मेरे बाप दादा भी अंग्रेजों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ जंगें करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं ये मुल्क बनाने के लिए। अब मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। कमिश्नर साहब, आपने रावलपिंडी की बहुत बड़ी खिदमत की है, आपने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट में 24 घंटे काम किया है। ये बताइएगा कि आपको कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमीशन दबाव में ला रहा था कि ये करें सारे काम, लोग जीतों को आपने हराया, आपको नींद कैसे आती रही? किस तरह आपका जमीर जाग गया? देखिए, मैंने रावलपिंडी के लिए 16 घंटे काम किया है। मैंने यहाँ रिंग रोड बनाया है, ददोचा डैम बनाया है, होली फैमिली हॉस्पिटल बनाया है, जिमखाना बनाया है, मैंने लारी अड्डे बनाए हैं, मजदूरों के लिए सेंटर बनाए हैं, मंशियात के अड्डे सेंटर बनाए हैं। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूं, लेकिन आखिर पे मैंने जो उस मुल्क के पेट में छुरा घूंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। कमिश्नर जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल हैं, उनके नाम